लोगों, मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूं। मुझे अभी तक वो जबान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। अरे लोगों, जाओ उसको लेकर आओ। अगर 4-5-6 दिन में वो आ जाता है, अगर तुम उसको लाए और मेरे सामने पेश कर दिया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ खुद करूंगा। और अगर वो नौजवान मेरी जिंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है। मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको जबान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगाकर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुम्हें निकाह ना करना था, मत करते, कम से कम इल्ज़ाम तो मत लगाते इतना ज़्यादा मेरे ऊपर। ये हाल होता है यहाँ। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी ज़बान का पक्का रहता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए। जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू खुजू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और वादे पर कायम रहते हैं, अहदो पैमान जो पूरा अहदो पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये लिस्ट में ये चीज भी शामिल है, नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख लें, बाद में पढ़ लेंगे। जोहर निकल गई, 3 बजे मैच खत्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं जोहर, जानबूझ के टाइम निकाला आपने। मुस्नद अहमद के अंदर अनस इब्न मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में हजरत अनस इब्न मालिक, हजरत अनस इब्न मालिक, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर आया तो अनस इब्न मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना जरूरी होता है। लेकिन हजरत अनस कभी पहले नमाज पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज, अनस पर नजर डालो, अनस इब्न मालिक पर, कभी कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं एक फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना करते हैं, ये इख्तिलाफ की एक दीवार ना उठा दें। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हजरत अनस को बुलाया और हजरत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा, कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखता हूं और कभी देखता हूं कि तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूं। आखिर पहले नमाज पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज पढ़ाना है तो मेरे पीछे ना पढ़ के तुम पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्न मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए। मुस्नद अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हजरत अनस इब्न मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया। कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी आपके नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें, मेरी निगाहें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को जानती हैं। मेरी आंखें पहचानती हैं कि आप ज़ुहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाजों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं
जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ोहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ोहर असर मगरिब इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूं, फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। यह है नमाज की मुहाफिजत, यह है मुदावमत सलात, इसको कहते हैं अपनी नमाजों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूँ उसके बाद में जाऊंगा नमाज पढ़। बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। डिश वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा अल्लाह? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस में। हम फीहा खालिदून, फिर वहां से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाएं। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीजें देखकर जहन्नम तो खरीद रहे हैं। यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन जन्नत बिना पैसों के मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते। कितनी खतरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें, क्या करें। नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी खरीद रहे थे, और जैसे ही जर्जी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाएं, आगे। ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो माइक में बोल दूंगा अभी तो यूट्यूब, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे, देखो मौलाना जर्जीस क्या बोले, तो उतने हिस्से को डाल देंगे। हमें इनसे ज़्यादा डर लगता है चैनल वालों से। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देखने दो जो लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नज़र लगी है मेरे ऊपर जो इतना मोटा हूँ, देख रहे हो। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं,